साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जो कि जुड़ा हुआ है रेप से। और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें जो कंसर्न ऑफेंसेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 376, सेक्शन 323, सेक्शन 504, सेक्शन 506, सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी। इसके साथ साथ लगाया गया है धारा 4 पॉक्सो एक्ट का, धारा 66 सब क्लॉज ई एंड सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कुल मिलाकर के एक गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं आरोपी पे कि उसने बलात्कार किया माइनर का, इसके अलावा उसने मारपीट करी, उसको इंसल्ट किया, क्रिमिनली इंटिमिडेट किया और उसकी नग्न जो है फ़ोटोग्राफ्स जो है उसने कैप्चर कर ली और उसको जो है स्प्रेड कर दिया बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्लियर है। तो अगर हम एफआईआर को देख रहे हैं और सेक्शंस को देख रहे हैं तो हमें अपेरेंटली ये चीज़ दिखाई देती है। साथियों बेसिकली इस केस में जो है जो कंसर्न आरोपी है उसको दोषी सिद्ध कर दिया कोर्ट ने सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में एंड सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट में। साथियों मामला क्या था और अल्टीमेटली बरी कैसे हुआ आरोपी, इसको जो है हम समझते हैं। तो डिफेंस की स्ट्रेटजी को समझना है तो सबसे पहले आपको केस के फैक्ट्स जो है देखने पड़ेंगे और कहाँ पर लगाना है फुल स्टॉप उसको जो है समझना होगा, ताकि हम प्रॉपर नोट्स को जो है रेडी कर सकें और प्रॉपर तरीके से हम केस को डिफेंड कर सकें। क्लियर हो गया अपने को। साथियों इन्फॉर्मेंट जो है मीन्स जो विक्टिम है उसने एक केस जो है रिपोर्ट किया पुलिस को। उसका कहना ये था कि जब वो घर से बाहर गई शौच के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में जो अक्यूज़ था उसने उसको होल्ड कर लिया। उसने जो है उसको पिस्टल दिखाई, अल्टीमेटली उसको नेकेड किया, उसके साथ जो है बलात्कार किया और ये कहा कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। जब उसका बलात्कार हुआ था, जब वो नेकेड थी, तो उस समय उस कंसेंट सीन की वीडियोग्राफी भी कंसेंट आरोपी ने कर ली थी और उस कंसेंट वीडियो को दिखा करके, उस कंसेंट फ़ोटोज़ को भी दिखा करके उसको फर्दर जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि किसी को बताया तो ये कंसेंट जो वीडियोज़ हैं और जो फ़ोटोज़ हैं वो डेफिनेटली जो है वायरल होंगी। और अधिकांशतः अगर आप भी केस लड़ रहे हैं पॉक्सो का तो इस तरह के फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आएंगे और जो माइनर गर्ल्स हैं खासकर 16 साल 17 साल या लगभग 16 से 18 के बीच में, वो यही स्टोरी जो है लगभग सेटअप करती हैं। उनका कहना क्या होता है कि भाई उनका जो है बलात्कार हुआ या बलात्कार का प्रयास हुआ या यौन शोषण हुआ या उन्हें गलत फिल्में जो है दिखाई गई या उन्हें अल्टीमेटली जो है पकड़कर आरोपी जो है ले गया, अपने ठिकाने पे ले गया जहाँ पर उसने बलात्कार का प्रयास किया। या कई बार स्टोरी ये भी होती है कि बलात्कार जो है उसने कारित किया और कई बार ये भी स्टोरी होती है कि उसने हमारी फ़ोटोग्राफ जो है ले रखी थी, हम घबरा गई थी, अल्टीमेटली इस मैटर को जो है रिपोर्ट करती है। क्लियर है। साथियों सब मामले जो है गलत नहीं है पॉक्सो के, पर अधिकांश से देखा गया है एज़ फार एज एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, एज़ फार एज रिसर्च कंसर्न 90% मैटर जो है झूठे दिखाई देते हैं। केवल लैंड डिस्प्यूट को पॉक्सो में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है या कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंट है रिवेंज का, उसको लेने के लिए भी पॉक्सो को एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें कंसीडर करेगा तो ये पाएगा कि हिंदुस्तान में जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। बेचारी लड़की टॉयलेट के लिए जा रही है, उसको जो है आरोपी ने पकड़ लिया, उसको नग्न कर दिया, उसका बलात्कार कर दिया, उसकी वीडियोग्राफी कर ली और अल्टीमेटली उसको जो है डराया धमकाया और ब्लैकमेल का जो है उसने कार्य किया है। बहुत गंभीर अपराध है अपने आप में। साथियों अल्टीमेटली उसने ये मैटर जो है अपनी माँ को बताया और जो उसके घर वाले थे वो जाके मिले अक्यूज़ से, तो जो उसके अन्य घर वाले थे वो भी आ गए, खूब झगड़ा हुआ और अल्टीमेटली उसने कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और उसके बाद अक्यूज़ड और अन्य लोग जो है वहाँ से फरार हो गए। मामला जो है रिपोर्ट हुआ पुलिस को, पुलिस ने मामले की जांच करी और अल्टीमेटली आरोपियों को चार्जशीट कर दिया। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस मामले में केवल और केवल अक्यूज़ड ही आरोपी था। अन्य लोग जिसने साथ दिया आरोपी का और जिसने झगड़ा किया कंसर्न विक्टिम से और उसकी माँ से, उन तक को पार्टी नहीं बनाया गया और उनको जो है रिहाई दे दी गई। इस मामले में कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया आरोपी को। मामला जो है अपील में गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है हमारे को कि अपील में क्या दाव पेच रहे कंसर्न आरोपी के। उसका कहना यह था कि प्रोसिक्यूशन को जो है अपना केस प्रूव करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अप्लाई करना है पॉक्सो तो वहाँ पर ये स्टैंड करना पड़ेगा कि जब क्राइम हुआ है तो लड़की की उम्र 18 साल या उससे कम है। अगर ऐसे अलामत फाइल पे नहीं है तो इस सिनेरियो में कोई बेनिफिट जो है कंसर्न प्रोसिक्यूशन को नहीं मिल सकता। उनका अटैक यह था कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव दैट
द गर्ल ऑफ एज इज़ बिलो 18 ईयर व्हेन द इंसिडेंट हैड बीन अकर्ड। और ऐसे कई मामले जो हैं आते हैं पॉक्सो में जहाँ पर आप जेरेड नहीं करते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप ओवरलुक करते हो, जबकि सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। और एक बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अगर 18 ईयर से ऊपर है कंसर्न प्रोसिक्यूटर्स की या विक्टिम की, तो पॉक्सो जो है लागू नहीं होगा। अगर 18 ईयर से कम है तो ही लागू होगा। तो इस पॉइंट को जो है आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस के लिए। दूसरी बात है कि एज को कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, सेक्शन 94 JJ एक्ट में सबसे पहले मिलेगी प्रेफरेंस स्कूल के सर्टिफिकेट को, क्लियर है। और अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और अगर वो भी नहीं है देन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट। तो जो कंसेंट डॉक्यूमेंट था मींस प्राइमरी एविडेंस स्कूल का सर्टिफिकेट, वो रिकॉर्ड पर पेश नहीं हुआ, जिस कारण प्राइमरी एविडेंस को जो है विदहेल्ड कर लिया प्रोसिक्यूशन ने। ये भी डिफेंस का अटैक था और सेक्शन 94 JJ एक्ट का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है विद सेक्शन 34 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो ये दो ग्राउंड जो है यहाँ पर एम्फेटिकली जो है यहाँ पर अर्ज किए गए। इनका कहना यह था कि जो मेडिकल टेस्ट हुआ है उसके हिसाब से लड़की की जो उम्र है वो 17 से 19 ईयर है, जबकि बेस्ट एविडेंस को ये रख सकते थे रिकॉर्ड पे, जिसको नहीं रखा गया, जिसके अभाव में हम ये नहीं कह सकते कि लड़की की एज जो है 18 ईयर से कम है, और जिस कारण से पॉक्सो जो है वो एप्लीकेबल होगा। चौथा इनका डिफेंस पॉइंट ये था कि जो कंसर्न प्रोसिक्यूशन है वो तो फेल रहा डॉक्यूमेंट को पेश करने में। इन्होंने अपने पास से जो है स्कूल का सर्टिफिकेट जो है पेश किया, जो कि एडमिसिबल है एज पर सेक्शन 94 ऑफ JJ एक्ट, जिसके हिसाब से लड़की जो है करीबन 20 साल की है जब इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे सिनेरियो में पॉक्सो अप्लाई नहीं होगा, ये इनका इंपॉर्टेंट तर्क था। इनका कहना यह था कि लड़की कहती है मेरा बलात्कार हुआ, पर बलात्कार जो है सपोर्ट नहीं होता है किसी भी मेडिकल एविडेंस से। इसके अलावा जो गवाह के बयान है उसमें मटेरियल जो है विरोधाभास है, इवन जो लड़की के बयान है उसमें भी जो है मटेरियल विरोधाभास है। जो उसके इंसेप्शन में बयान हुआ है जिसको हम कहते हैं फ़र्द बयान, उसमें वो कहती है कि जो कंसेंट अक्यूज्ड है उसने धक्का दिया, नीचे गिरा दिया, उसको नंगा कर दिया और उसके साथ जो है बलात्कार किया। जबकि जो कोर्ट में बयान हुए हैं उसमें कहते हैं कि भाई उसने उसको पकड़ा, गन्ने के जो है खेतों में ले गया और वहाँ पर उसको जो है नग्न किया और उसका जो है बलात्कार किया। पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर ये थ्योरी मानते हैं कि गन्ने के खेत में ले गए, वहाँ गन्ने जो है स्टैंड कर रहे थे, ये एडमिशन आया रिकॉर्ड पे, तो उसके बावजूद भी लड़की नेकेड है, तो कोई एब्रेशन, कोई माइनर इंजरी कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। जबकि केस क्या है कि घसीटते हुए जो है मुझे खेतों में ले गया और वहाँ जो है मेरा बलात्कार किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कोर्ट ने फेटल माना है। इसके अलावा रिपोर्ट में जो है डिले है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि स्टेट का यहाँ पर ऑब्जेक्शन था कि प्रिजम्पशन है पॉक्सो में कन्विक्ट कर देना चाहिए, पर दो इंपॉर्टेंट फैसले यहाँ पर कोर्ट ने कोट किए। पहला है बाबू बनाम स्टेट ऑफ केरला, जजमेंट है 2010 वॉल्यूम 9 SCC पेज 189, जिसमें यह स्पष्ट है कि प्रिजम्पशन जो है वो है इनोसेंस का। यद्यपि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं प्रिजम्पशन के, पर इसके बावजूद भी आर्टिकल 21 संविधान के जो पैरामीटर हैं वो हैं पैरामीटर ऑफ रीजनेबलनेस, उसको जो है फॉलो करना होगा। मींस जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपना केस स्टैंड करना होगा। अगर प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस स्टैंड नहीं कर पाता है तो ऐसे सिनेरियो में आरोपी पर किसी भी रूप में कार्रवाई चलाना सही नहीं होगा। क्लियर है बात ये। दूसरी बात है नवीन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, साइटेशन है 2018 SCC ऑनलाइन बॉम्बे पेज 1281। उसमें ये स्पष्ट किया गया कि अक्यूज को जो है राइट है टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन, और ऐसा करने के लिए उसको यह आवश्यक नहीं कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है एविडेंस को स्टैंड करें। अगर वो अपना डिफेंस ले आता है बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो ये सफिशिएंट पैरामीटर होगा टू स्टैंड द कंसर्न अक्यूज्ड। तो इनका कहना यह था कि इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है। हालांकि कन्विक्शन जो है वो सॉलिटरी आई विटनेस हो सकता है, बट सॉलिटरी आई विटनेस भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है केस को, और उसके बयान में जो है विरोधाभास है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई नग्न फोटो बना ली, वीडियो बना ली, पर ऐसा कोई फोटो या वीडियो जो है रिकवर नहीं हुआ। इसके अलावा विक्टिम का मेडिकल नहीं हुआ, उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रिपोर्ट में जो है देरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जनरल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का, जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 7 SCC पेज 263, उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हुई। मींस जो एज है विक्टिम की उसको डिटरमिन तक नहीं करा गया। एज के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है कि इसका कोई डॉक्यूमेंट हो स्कूल का वो चल जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है स्कूल का तो उसका कंसेंट सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और दोनों ही डॉक्यूमेंट नहीं है देन ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो जो प्राइमरी एविडेंस थी स्कूल का सर्टिफिकेट उसको जानबूझ के विदहेल्ड किया गया, क्योंकि ये बात मालूम थी प्रोसिक्यूशन को कि वो डॉक्यूमेंट अगर रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो डेफिनेटली लड़की जो है साबित हो जाएगी मेजर, और जो हमारा दाव है पॉक्सो का वो नहीं चलेगा। तो जब डिफेंस ने डॉक्यूमेंट पेश किया उस पर कोई भी खंडन जो है प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाया। डिफेंस का गवाह ने पुष्ट कर दिया कि हमारे स्कूल में पढ़ी थी, इसकी डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल रिकॉर्ड
जो उसने स्पेसिफिक करी उसके अकॉर्डिंग लड़के की एज जो है जब इंसिडेंट हुआ है वो है 20 साल। तो ये भी कोर्ट ने जो है फेटल माना है। तो कुल मिला के जब तक प्रमाणिक एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है तो कोर्ट का व्यू ये था कि दोष सिद्ध करना अपने आप में ही गलत है। तो इन समस्त आरोपों से कंसर्न कोर्ट ने अक्यूज को जो है बरी कर दिया और उसको जो है लाभ प्रदान किया। जजमेंट है इस्लाम बनाम स्टेट और इसका जजमेंट डेट है 26 जुलाई 2024 और फैसला पारित किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना ने। तो ये मैंने आपको डिटेल्स भी जो है नोट करा दी है। तो जब कभी भी दिक्कत आपको हो पॉक्सो केसेस में खासकर, तो आपको तरीका क्या करना है लड़ने का, सबसे पहले जो है आप रिपोर्ट को पढ़ो, रिपोर्ट के बाद इवेंट्स क्या क्या हुए उसको देखो, जिसको हम कहते हैं टाइमलाइन इवेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिकल कब हुआ, उसके बयान कब रिकॉर्ड करे पुलिस ने, उसके बयान जो है कब रिकॉर्ड हुए हैं बिफोर मजिस्ट्रेट, और इनमें क्या इनकन्सिस्टेंसी है। अगर बयान में जो है विरोधाभास है, इनकन्सिस्टेंसी है तो फ़ायदा मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये लड़कियां अपने कोर्ट बयान में ये कह देती हैं, मीन्स जो बयान हो रहे हैं बिफोर मजिस्ट्रेट, पहले प्रोटोकॉल था सेक्शन 164 ऑफ CRPC, अब हो गया है 183 ऑफ BNSS कि भाई कोई खोटा काम नहीं हुआ है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जो ये इनकन्सिस्टेंसी है जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है उसका भी हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर जो है आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल है वो क्या बोलता है, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस जो है वो है मेडिकल। अगर मेडिकल ही नहीं हुआ या मेडिकल कराने से मना कर दिया या मेडिकल जो है डाउटफुल है, उसमें कोई अलामत नहीं है बलात्कार के, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग पॉइंट है टू बी सक्सीडेड इन अ फॉल्स पॉक्सो केस। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने टॉपिक जो है कन्वे किया आपको, आप टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।